नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मनी आइडियाज़ में। तो आप लोग कैसे हैं? तो जैसा कि आज आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 जितने भी ऑप्शंस या इंडाइसेस में आप ट्रेड करते हैं, सभी बहुत अच्छे अमाउंट से गैप डाउन ओपन हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अप्रॉक्स 400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है। और फिर ओपन होने के बावजूद भी वो लास्ट टाइम या पूरे दिन वो डाउन साइड ही रहा है। ठीक है, तो अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी सेम इसी डायरेक्शन में या ऐसे ही इसने परफॉर्म किया है। जिस तरह से बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया, उसी तरह से निफ्टी 50 ने भी परफॉर्म किया है आज के दिन। तो आइए एनालिसिस करते हैं या पता करते हैं कि ये आज का जो मार्केट था वो किस वजह से इतना डाउन साइड था या इतना गिरा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप जानते हैं कि इसमें कुछ बैंकों के जो है 10-12 कंपोनेंट्स मिल के ये बैंक निफ्टी बना हुआ है। तो और उसमें से भी आपको पता है ये कि जो HDFC बैंक है, ठीक है, तो HDFC बैंक ज़्यादा उस पर मैटर करता है कि बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, ऊपर अब सब साइड जाएगा या नीचे जाएगा। ये बैंक HDFC बैंक इसको प्रभावित करता है बहुत ज़्यादा। तो आज का जो मार्केट था, आज का जो इंडाइसेस थे, उसको सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जिस बैंक ने किया है वो है HDFC बैंक। तो आइए जानते हैं HDFC बैंक में ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ आज के दिन कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है या गैप डाउन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो पहले HDFC बैंक का हम चार्ट देख लेते हैं। HDFC बैंक भी कल की जो क्लोजिंग थी इसकी करीब जो क्लोजिंग है ये अब 1630 के लगभग था। और आज जो इसने ओपनिंग इसने करी है वो ओपनिंग इसने की थी 1597 से। ठीक है, और लास्ट जो गया है वो गया है 1560, मतलब कि करीब 30 और 70 पॉइंट का इस पर आज चेंजेस देखने को मिला है निगेटिव में। तो क्या हुआ है ऐसा HDFC बैंक में, ऐसा क्या हुआ कि ये चेंजेस या ये निगेटिव पॉइंट इतने ज़्यादा हो गए? बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, ये बहुत मतलब कि बहुत बड़े अमाउंट में आज इसने डाउन साइड या मूवमेंट दिया है पुट के साइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं कि क्या आज के दिन क्या ऐसा चेंजेस हुआ। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो उस मर्ज को लेकर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं। और जैसा कि आज कुछ जो एनालिटिक्स हैं उनकी आपस में मीटिंग थी HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड को लेकर कि क्या कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव, कुछ पॉइंट निगेटिव क्या हो सकते हैं मार्केट में। तो उन्होंने कुछ निगेटिव पॉइंट निकाले हैं। ठीक है, तो उस निगेटिव पॉइंट को बाहर आते ही मार्केट में हलचल हुआ है और मार्केट डाउन साइड था। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो फर्म होते हैं, ठीक है, उनके कुछ एक्सपर्ट हैं, एनालिटिक्स हैं, तो उन्होंने एनालिसिस किया और वो पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, जिस वजह से उस पॉइंट की वजह से बैंक निफ्टी में आज डाउन साइड या बैंक निफ्टी में आज डाउनफॉल रहा है। तो आइए जानते हैं कि वो पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं HDFC उस पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है हमारा, HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड के विलय के बाद बैंक का जो NIM है वो घटेगा। ठीक है, उनका जो एनालिसिस है, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट थे तो उन्होंने एनालिसिस करके ये पॉइंट निकाला कि HDFC बैंक जब मर्ज हो जाएंगे तो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के जो विलय होने के बाद बैंक का जो NIM वो घटेगा। NIM का मतलब दोस्तों होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब कि बैंक जो कस्टमर को लोन देती है उस लोन पे जो उनको रिटर्न प्राप्त होता है वो उनका एक्चुअल जो है प्रॉफिट होता है वो घटेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि HDFC लिमिटेड की जो नेटवर्थ है उसमें 70% की गिरावट आई है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया उनका जो मेन पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करें तो HDFC के जो मॉर्गेज कारोबार है, HDFC लिमिटेड की बात हो रही है, HDFC लिमिटेड के जो मॉर्गेज कारोबार में धीमी ग्रोथ के चलते जो लोन ग्रोथ है वो भी कम हो सकती है, मतलब बैंक का जो लोन ग्रोथ है वो भी कम हो सकती है। और जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है फिनेंशियल ईयर 23 में HDFC बैंक का जो ROI था, ठीक है, वो 2.4% था, जो अब घटकर 1.8% हो गया। तो जो एक्सपर्ट हैं शेयर मार्केट के या स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये पॉइंट्स एनालिसिस करके बाहर निकाले हैं। ठीक है, पॉइंट आउट करवाए हैं, किए हैं। और उस कारण, ठीक है, उस कारण क्या हुआ कि मार्केट में जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेजेस थे, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो इंस्टीट्यूशनल कंपनियां हैं, वो जैसे कि मैं बता देता हूँ, JP मॉर्गन हुआ, जेफरीज हुआ, HSBC हुआ, ठीक है, इन्होंने एक टारगेट दे रखा था, अपने लिए भी लगा रखा था और कुछ अपने इन्वेस्टरों को एक टारगेट दे रखा था कि
जो बैंक निफ्टी है कहाँ तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, जेपी मॉर्गन ने 2000 टारगेट दिया था, जो अब नया टारगेट उन्होंने सेट किया है वो 1900 हो गया है। जेफरीज ने नया जो ओल्ड टारगेट था उनका, ठीक है, वो है 2100 का था, अब इन्होंने घटा के 2030 कर दिया है। और HSBC जो नया टारगेट पुराना टारगेट था वो 2010 था, अब घटा के 1930 कर दिया है। तो ओवरऑल एक्सपर्ट ने जो एनालिसिस करके पॉइंट निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि मार्केट में अभी बैंक में HDFC बैंक में अभी 1 से 2 महीने 3 महीने तक गिरावट देखी जा सकती है। तो इन सब का मेन जो लिंक होता है वो होता है बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स में जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है बैंक निफ्टी में वो है आपका HDFC बैंक का, ठीक है। तो HDFC बैंक का जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है वो बैंक निफ्टी में है। तो अब होगा क्या कि एक्सपर्ट ने कहा है कि एनालिसिस करके एक तरह से प्रेडिक्शन उन्होंने किया है कि अनुमान लगाया है कि 2-3 महीने तक मार्केट थोड़ा डाउन साइड हो सकता है, ठीक है। तो इसका सीधा असर बैंक निफ्टी में पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो HDFC को जरूर फॉलो करें। HDFC को जब फॉलो करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रहा आज के मार्केट का बहुत ज़्यादा गिरने का एक मेन कारण। और आने वाले जो समय है उसमें HDFC क्या परफॉर्म करेगी, डाउन साइड होगा या प्लस में जाएगा, ठीक है। तो ये आने वाली न्यूज़ पे डिपेंड करेगा। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ के लिए, ऐसे एनालिसिस के लिए। थैंक यू।